हजरात आदाब। मेरा नाम आलिया वजीरी है और मैं आपका मिलाप अखबार के इस सीरीज में खैर मकदम करती हूँ। इस सीरीज का उन्वान है उर्दू ही की। इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाएं जिन्होंने बावजूद बहुत सी मसरूफियात अपनी जिंदगी अहम हिस्सा उर्दू की खिदमत में सर्व कर दिया है। हर हफ्ते हम आपको किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं जो उर्दू को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। हर हफ्ते हमारे मेहमानों से मेरा यही सवाल रहता है, आखिर उर्दू ही क्यों? आज के हमारे मेहमान हैं अजहर इकबाल साहब। उर्दू ही क्यों की इस 11वीं कड़ी में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आदाब। आदाब अलिया, बहुत खुशी हुई ये जानकर कि जो रिवायत आपके खानदान में चली आ रही है आप उसको बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाने पे आगे आई हैं। मैं तो खुद रखशंदा आपा को, और पूरा एक सिलसिला है आपके यहाँ, पूरा एक अदबी खानवादा है माशाल्लाह, और नई नस्ल को इससे जुड़ा हुआ देखकर बहुत लुत्फ आया और बहुत खुशी महसूस हुई। बहुत मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। तो आपका तारुफ हमारे सुनने वालों के लिए, अजहर इकबाल साहब सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क में सीनियर मैनेजर हैं। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। उनकी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में हुई। अजहर इकबाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर बुधाना से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि काम काज के लिए मेरठ जाना आना लगा रहता है, लेकिन उनकी असली इश्क और मोहब्बत उर्दू अदब है और ख़ास तौर से उर्दू शायरी है। उर्दू प्रोग्राम्स में वो अक्सर देखे जाते हैं बतौर शायर, एक्टर, एंकर, मॉडरेटर। हर्फकार फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं और थिएटर में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरा पहला सवाल, कहाँ नॉन बैंकिंग फाइनेंस और कहाँ थिएटर, कहाँ लिखना पढ़ना और उर्दू ज़बान और कहाँ तहजीब? हमें बताइए, उर्दू में आपकी दिलचस्पी कैसे और कब शुरू हुई? अलिया, एक्चुअली हमारे जो कुर्ब जवार में, हमारे नज़दीक में जिस तरह का माहौल हमने बचपन में पाया, तो जाहिर है उस तरफ हमारा रुझान बढ़ता चला गया। जी। मेरे घर के चारों तरफ, मेरे ननिहाल में, मेरे ददिहाल में शायरी को लेके, लिटरेचर को लेके बहुत ज़ौक़ शौक़ था। मेरी वालदा के मामू बहुत बड़े शायर थे, तमन्ना जमाली साहब। मेरी वालदा के भाई जो थे वो भी साहिब दीवान शायर थे, शहाबुद्दीन शहाब साहब। मेरे ताया अमीर अहमद कैफ भी शायरी किया करते थे, और मेरे वालिद को भी बहुत ज़ौक़ शौक़ था, शायरी से बड़ा शगफ़ था। तो आई थिंक यही मामलात रहे जो इस ज़ुबान की तरफ रुझान पैदा हुआ। अमूमन क्या होता है कि जो कस्बात की दोपहरियाँ होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए होता नहीं है। इंसान अपने घर के रोज़मर्रा के काम निपटाने के बाद सोचता है कि वो क्या करे। तो मुझसे 3-4 बड़ी बहनें थीं, तो उनको नॉवेल्स वगैरह, अफ़साने पढ़ने का बड़ा शौक़ था। तो जब दोपहर, गर्मियों की दोपहर में वो अक्सर नॉवेल्स वगैरह लेकर बैठ जाया करती थीं, तो मुझे भी सुनाया करती थीं। तो वो कहानियाँ, वो नॉवेल्स वगैरह कहीं न कहीं मेरी समाअतों में इकट्ठा होते चले गए, और मुझे फिर शायरी की तरफ रग़बत हुई। और बस यही वजह रही कि इस ज़ुबान से जो इश्क हुआ और ये जो पैशन एक क्रिएट हुआ, उसकी वजह तमाम तर लोग थे। जी, बहुत खूब। तो चलिए, ये तो बात हुई कि उर्दू में दिलचस्पी। जो आपके तारुफ में मैंने कहा कि आप बहुत सारी चीजें करते हैं, तो मेरा अगला सवाल है, थिएटर, उर्दू शायरी और फाइनेंस, इन तीनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? हाँ, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि आप अपने मतलब जो आपका कारोबार है या जो आपकी जॉब है, जी। उससे अलग आप अपने पैशन को किस तरह जिंदा रख सकते हैं। जी। ये मेरे साथ बड़ा मुश्किल रहा शुरुआती दौर में, कि जॉब को और अपने पैशन को एक साथ लेकर चलना, फिर फैमिली को भी वक्त देना। ये बहुत मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। जी। 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 तो शुरुआत में ये होता था कि छोटी-छोटी नशिस्तों में जाना, बुढ़ाना में कुछ तरह ही नशिस्तें हुआ करती थी जहाँ शेर कहने के लिए दिए जाते थे। एक मिसरा आता था कि आप इस पर शेर कहें, तो हम उस वक़्त छोटे थे, तब आज़माई किया करते थे। कभी-कभी कुछ टूटे-फूटे तुकबंदी के तौर पे हम शेर कह लिया करते थे।
उससे लोगों ने बहुत मतलब सराहना शुरू किया और ये सफर इस तरह आगे बढ़ता चला गया। फिर मैं मेरे ख्याल से टीन एज में रहा हूँगा, 16-17 साल की एज रही होगी। उर्दू से बड़ा लगाव था, तो जुबान में भी वो शीरीनी थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई थी। तो जब हम स्कूल जाया करते थे, जो स्कूल के दोस्त थे वो कहते थे कि यार हमारे लिए लेटर लिख दे, हमें कोई लड़की पसंद है उसके उसको हमें खत देना है। तो शुरुआत में हम स्कूल के दिनों में दोस्तों के काम आया करते थे, वो खत लिखने में, वो शायरी का इस्तेमाल किया करते थे उन खतूत में। जी जी, ये तो बहुत ही खैर अच्छा किस्सा है, मैं काफी दिन तक याद रखूंगी। लेकिन जो मेरा सवाल है वो थोड़ा गुजारिश के तौर पे है। हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे सुनने वालों के लिए अपना कुछ कलाम सुनाएं, और मेरी पर्सनल गुजारिश रिक्वेस्ट ये है कि आप तरन्नुम में सुनाएं। मैंने आपको अक्सर तरन्नुम से सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी तरन्नुम, आपकी शायरी में चार चांद लगा देती है। So if you could please. जी जरूर आलिया, मैं आपकी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। मैं कुछ तरन्नुम से कोशिश करता हूँ कि सुना सकूं आपको। जी कि निशांत। तमाम उम्र उठाता रहा सारा बदन, तमाम उम्र उठाता रहा सारा बदन, किसी को दिल में रखा किसी पे वारा बदन। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हमारे काम में आएगी तेरी कूज़करी, हमारे काम में आएगी तेरी कूज़करी, तू कर सकेगा न यकजा ये पारा पारा बदन। वाह वाह। हम उसके पहलू में होते हुए ये सोचते हैं, हम उसके पहलू में होते हुए ये सोचते हैं, पुकारता है किसे रात भर हमारा बदन। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, ये बड़े नायक। जी, अब थोड़ा सा सीरियस सवाल आखिर में। मैं एक सवाल जो इस सीरीज के अपने सारे मेहमानों से पूछती हूँ, आपसे भी पूछना चाहूंगी। एंड इस नफरत भरी दुनिया में जहां हम छोटे तबकों में बंटते जा रहे हैं, आप उर्दू को कहाँ देखते हैं? आने वाले दिनों में उर्दू का क्या मुस्तकबिल होगा? मैं एंड जस्ट एज अ फॉलो अप क्वेश्चन, मैं अक्सर आपको नौजवान शायरों की सोहबत में देखती हूँ, तो आपको क्या लगता है यंग लोग खास तौर पे उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं? क्या ये दिलचस्पी बढ़ रही है, और क्या वजह होगी आपके आपके जहन में इसकी? आलिया, जहां तक मैं महसूस करता हूँ, अक्सर व बेशतर लिटरेचर फेस्टिवल्स में, मुशायरों में जाना आना लगा रहता है, तो जो नई नस्ल है वो उर्दू के बहुत करीब आई। जी और खासकर बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर मोर देन 75% जो लोग शिरकत करते हैं, उनका जो एज ग्रुप है वो 20 से 30 का होता है। जी तो मुझे नहीं लगता है, मुझे तो यही महसूस होता है कि उर्दू को लेके लोगों में मोहब्बतें बढ़ी हैं और उनके अंदर एक ज़ौक़ पैदा हो रहा है शायरी को लेके। वो ये एक सुनहरा दौर है उर्दू शायरी को, जी और बहुत उम्मीद माहौल है। और खासकर मतलब 2010 से पहले तक तो हम ये कह सकते थे कि जुबान को लेके, मतलब जैसे सियासी मतलब एक दौर चला आ रहा था कि जुबान एक मखसूस
कौम से मंसूब करती गई थी, जी वो मिथक जो था वो टूटा है। और जी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज दिल्ली जैसे शहर में अगर 50 लड़के लड़कियां शायरी कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम्स की, तो ये एब्सोल्युटली। एक बड़ी पुरुम्मीद फिजा है। और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं लोग, और बहुत पुरुम्मीद फिजा है। जी। तो इस हवाले से सेइंग, ये मानते हुए कि ये उर्दू का गोल्डन एज है, सुनहरा वक्त है, तो इस इसके हवाले से आपको उर्दू का मुस्तकबिल क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या होगा? बहुत ही ताबनाक मुस्तकबिल है आलिया। बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर कि मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ पर लोगों की जुबान उर्दू नहीं है, उसके जी बावजूद भी वो शायरी को पसंद करते हैं। चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाएं, चाहे आप गुजरात में चले जाएं, इवन साउथ इंडिया के कई स्टेट्स में मुशायरे पढ़कर आया, लोगों को देखा कि वहाँ लोगों की जुबान, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो मराठी हो, लेकिन उसके बावजूद उर्दू को लेके उनकी जो मोहब्बत है वो बहुत ही ज्यादा है, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह का देखने में। जी बिल्कुल। जी। बहुत खूब। अजहर भाई, आपसे और उर्दू में ना इजाजत। आलिया, सिर्फ मतलब अगर गजल के फॉर्मेट को लेके बात की जाए जी तो मुख्तलिफ जुबानों में गजल के फॉर्मेट पे शायरी हो रही है। जी स्पेशली मराठी में आप देखेंगे तो बहुत उम्दा गजलें कही जा रही हैं मराठी में। जी तो जी। ये गजल की मकबूलियत है कि दूसरी जुबानों में भी ये फॉर्म जो है वो देखने में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हैप्पी नोट पे, इस इतनी पॉजिटिव बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। एंड बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए, करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए, ये जी। फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे इतनी दिलचस्प बातें की। एंड ये कहने के लिए कि ये उर्दू का गोल्डन एज है, ये सुनहरा वक्त है, आई थिंक इससे पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं है। एंड मैं आने वाले अपने एपिसोड्स में याद रखूंगी, ये टर्म याद रखूंगी। बहुत जरूर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।